श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले अचूक उपाय के बारे में आपको संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। पूज्य गुरुजी की कथा सुन करके ही आपको यह उपाय बताए जा रहे हैं जो बहुत ही कारगर हैं। महाशिवरात्रि के पर्व जो है बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास रखते हैं और महाशिवरात्रि का त्यौहार जो है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पूरे वर्ष भर जो पूजा करने का विशेष पुण्य फल मिलता है वह एक दिन 4 पहर की पूजा करने से महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त होता है। भगवान शिव की आराधना करने से यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक करें और आप चाहें तो पंचोपचार षोडशोपचार भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, शिव परिवार का श्रृंगार करें बहुत अच्छे ढंग से और केसर मिश्रित चंदन से तिलक करें और आरती में कपूर ज़रूर शामिल करें, कपूर से आरती करें। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। प्रिय भक्तजनों, आप दूध से अभिषेक करा सकते हैं, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, घृत और शहद मिला करके भी अभिषेक कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जानते हैं कि पूज्य गुरुजी ने वह कौन कौन से ऐसे अचूक उपाय बताए हैं जिन उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि रोग व्याधि सब दूर होते हैं और कलह कलेश मिटता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिल सकते। चलिए पहला उपाय जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है? 1 दाना काली मिर्च का लेना है और 7 दाने काली तिल्ली के लेने हैं। यह लेकर के आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपने मन की कामना को बोलते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यदि इस महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अगले आपकी जो मासिक शिवरात्रि आएगी उस पर आपको मनोकामना पूर्ण अवश्य होती हुई दिखाई देगी। 1 काली मिर्च और 7 दाने तिल का यह बहुत ही सरल उपाय है। बस जो कोई भी उपाय करते हैं आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से वह उपाय करें तो भगवान देवादिदेव भोलेनाथ महादेव जो है अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले जिसके घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहता है, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बात पर जो है वह लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उसके लिए आपको यह अचूक उपाय है। आपको क्या करना है? गेहूँ होता है ना, अभी गेहूँ, तो गेहूँ की बाली तोड़नी है। आपको 7 गेहूँ की बाली तोड़ करके अपने घर पर घुमा देना है और अपने घर के चारों कोनों में घुमा दें। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बस सच्चे मन से यह कार्य करें, अवश्य आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। अब तीसरे उपाय के बारे में जान लेते हैं जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला है। यदि आपके व्यापारी हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत हो रही है और आपकी यदि फसल अच्छी नहीं होती है और व्यापार भी नहीं चलता है तो आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के दिन जो है रात्रि के 12 बजे 1 धतूरा लेना है और उसको जो है आप हल्दी में डुबो लें। हल्दी का घोल बना करके जो है उसमें डुबो लें और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। आधे घंटे तक आप शिवलिंग पर उसको चढ़ा रहने दें और वहीं पर बैठ करके आप बाहर बैठ सकते हैं, चौखट पर बैठ करके, जहाँ पर भी बैठें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें और जहाँ पर धतूरा आपने चढ़ाया है उसके बाहर बैठ जाएं और इस मंत्र को जाप करता है। और अब आप देखना उसके बाद यदि आपको कोई भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आपको क्या करना है? लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बांध देनी है
और व्यापार वाला स्थल पर चले जाना है। उसी दिन रात को ही करना है। जहाँ पर व्यापार करते हैं दुकान में है तो दुकान के पास जा कर के अंदर आप पोटली में उसको बांध दें। और यदि खेत में फसल अच्छी नहीं होती है आपकी तो आप जो है खेत में उसको गाड़ दें। ज़रूर आपको जो है इसको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी आपकी बढ़ती चली जाएगी और कभी आपको पीछे मुड़ करके लक्ष्मी माता नहीं देखेंगी। आपके घर में धन धान्य के भंडार बढ़ते चले जाएंगे। यह बहुत ही कारगर उपाय है। अब जान लेते हैं अगला जो कि चौथा उपाय है। जो व्यक्ति बीमार बहुत ज़्यादा रहता है और दुख दरिद्रता उसे घेरे रहती है तो आपको क्या करना है? शिवलिंग पर जो है आपको बेर का उपाय करना है। बेर लेने हैं और बेर चढ़ा देने हैं। अब आपको कैसे समर्पित करना है, कितनी संख्या में समर्पित करना है, यह भी जान लेते हैं। आपको जो बेर आते हैं, कहीं पर बोर बोलते हैं, कहीं पर बेर बोलते हैं, तो वह बोर या बेर जो बोलते हैं आप उनको जो है 7 की संख्या में ले लेना है। 7 की संख्या में ले लेंगे और महाशिवरात्रि के दिन जो है दोपहर के 12 बजे और उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके वार करके जो है उतारा कर लें और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फिर उस बेर को उठा करके जिसको रोग व्याधि है उस व्यक्ति को जो है खिला दें। आपका पेट दर्द, बदन दर्द जो भी होगा ना, उस बेर को खाने के बाद अवश्य धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। आपको ज़रूर उसमें लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं आखिरी और 5वां उपाय। महाशिवरात्रि के दिन जो है आपको 5वां उपाय करना है। आपको क्या करना है? धतूरा तो आप हमेशा समर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को, तो आपको धतूरा लेना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि कोई असाध्य बीमारी लाइलाज लग गई है और कोई समाधान ही नहीं मिल रहा है तो आपको 7 धतूरे लेने हैं। और जो अभी महाशिवरात्रि आ रही है, इस दिन या किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको 7 धतूरे लेकर के एक धतूरे में मौली या लच्छा नाड़ा जिसको बोलते हैं गुरुजी, उसको लपेट करके चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और जो 6 धतूरे हैं वह 6 धतूरों में जो है आपको हल्दी लगा लेनी है। हल्दी में बढ़िया ढंग से उनको भिगा लेना है, डुबा देना है। और फिर जो है शिव मंदिर में जब चले जाएं तो उस पर में से क्या करना है, 6 धतूरों में से एक धतूरे को शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दें। यदि शरीर में गांठ है, कोई रोग व्याधि मिट नहीं रहा तो यह जरूर इससे दूर होगा। एक धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और उनमें से एक धतूरा जो है गणेश जी के ऊपर समर्पित कर दें। गणेश जी वाला स्थान है जहाँ पर। दूसरा धतूरा जो है कार्तिकेय भगवान के स्थान पर और तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और एक धतूरा जो है माँ जगदम्बा के हस्त कमल के ऊपर चढ़ा देना है। और एक धतूरा जहाँ पर से जल नीचे गिरता हो ना, वहाँ पर चढ़ा देना है। और वहाँ पर जब जल चढ़ाएंगे, धतूरे को चढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर चंपेश्वर महादेव का नाम या अवधूतेश्वर महादेव का नाम ध्यान रखना है। या तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है या चंपेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए महादेव को जो है समर्पित कर देना है। और उस धतूरे को आपको उठा करके वापस लाना है और उस बीमार व्यक्ति को स्पर्श करा करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखवा देना है। जहाँ पर भी आसपास अगर बेलपत्री का पेड़ है तो उसके नीचे आप उसको पटकवा दें, रखवा दें। धीरे धीरे आपको रोग में आराम देखने को मिलेगा और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले सरल उपाय हैं। इनमें से यदि कोई भी एक उपाय भी करते हैं ना, तो आपके घर में अवश्य ही दुख दरिद्रता दूर होने लगेगी और घर में धन धान्य के भंडार भरने लग जाएंगे। यह बहुत ही कारगर उपाय है। यह जो महाशिवरात्रि आ रही है 8 मार्च के दिन, बहुत ही खास शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। इस दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग हैं और बहुत ही अच्छे नक्षत्र भी बनने जा रहा है, योग बनने जा रहे हैं। शिव योग, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि महाशिवरात्रि का व्रत भी है।
दोनों का आपको संपूर्ण फल मिलने वाला है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।